खबर भारत और रूस के रिश्तों को लेकर है, क्योंकि दोनों ही देशों की विदेश नीति में अगर कोई चीज सबसे ज्यादा जिस चीज की चर्चा होती है वो होती है भारत के साथ रूस के रिश्ते, और रूस के लिए उसके भारत के साथ में क्या संबंध है, इन दोनों के काफी मायने हैं। और इसे लेकर समय समय पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जियोपॉलिटिक्स के लिहाज से कई बार बातें भी होती रहती है। लेकिन क्या रूस ने भारत को ही धमकी दे दी है? और अगर धमकी दी है तो इसके पीछे की वजह क्या है, और क्या वाकई ये धमकी है या एक अलार्म है कि अगर ऐसा हुआ तो फिर ऐसा हो जाएगा? ऐसा कैसा, पूरी खबर बताते हैं। दरअसल भारत और रूस के संबंध दोनों देशों की विदेश नीतियों के लिए एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। भारत हमेशा से रूस को एक विश्वसनीय साझेदार के तौर पर देखता रहा है, लेकिन अब क्या ये रिश्ते बदल रहे हैं? हालांकि एक रिपोर्ट की माने तो रूस ने भारत को ऊर्जा और हथियार की डील कैंसिल करने की धमकी दे दी है। क्यों दी है, तो उसके पीछे की वजह भी समझिए। दरअसल जून तक रूस फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF की ब्लैक लिस्ट में आ सकता है। FATF का नाम इससे पहले आपने पाकिस्तान के सिलसिले में सुना होगा, जब कई बार आतंकवादियों के मसले को लेकर पाकिस्तान पर ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट में जाने का खतरा मंडराता रहता है। लेकिन अब यह खतरा जो है वो रूस के ऊपर मंडरा रहा है, और इसी कड़ी में रूस ने भारत से मदद मांगी है, और बताया जा रहा है कि चेताया है कि मदद नहीं करने पर या इसमें असफल रहने पर भारत के साथ में जो डील्स हैं वो रद्द हो सकती हैं। लेकिन FATF में रूस के जाने का खतरा क्यों, तो वो भी समझिए। दरअसल ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अलग थलग पड़े रूस ने भारत से मदद की गुहार लगाई है, जिसके बाद FATF की तरफ से जो दबाव पड़ रहा है उसे लेकर रूस ने जो बयान दिया है उसे भारत को धमकी के तौर पर देखा जा रहा है। FATF जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादियों की फाइनेंसिंग पर बैन लगाने वाला संगठन है। और बड़ी बात यह है कि जून में FATF की एक मीटिंग होनी है, जिसमें रूस पर और कड़े प्रतिबंध का फैसला हो सकता है कि भारत इसका एक महत्वपूर्ण सदस्य है। और फरवरी 2022 में जब यूक्रेन के साथ रूस की जंग हुई थी तो FATF ने रूस की सदस्यता को तब खत्म कर दिया था। लिहाजा रूस अब उन देशों से मदद मांग रहा है जो उसे ब्लैकलिस्ट होने से बचा सकते हैं। लेकिन रूस पर प्रतिबंध क्यों, तो दरअसल रूस और यूक्रेन के युद्ध के बाद में रूस कई देशों के निशाने पर है। इस युद्ध को लोग आतंकवाद से जोड़कर भी देख रहे हैं, और यही वजह है कि यूक्रेन जंग की वजह से पहले से ही रूस पर काफी प्रतिबंध लगे हुए हैं। और अगर ऐसे में FATF की तरफ से इसे ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है तो फिर रूस उत्तर कोरिया, ईरान और म्यांमार की कैटेगरी में आ जाएगा। और अगर रूस ब्लैकलिस्ट हुआ तो फिर FATF के सदस्य, बैंक, निवेश कंपनियां और पेमेंट सिस्टम को सावधानी बरतनी होगी। और माना जा रहा है कि रूस अगर FATF की इस लिस्ट में आया तो फिर उसकी बची खुची अर्थव्यवस्था भी चौपट हो सकती है। ऐसे में मौजूदा वक्त में FATF को रूस के लिए एक सबसे बड़ा सिरदर्द माना जा रहा है, लिहाजा वो भारत से मदद चाहता है। और इसी कड़ी में माना जा रहा है कि रूस ने भारत को चेतावनी दी है कि अगर वो ब्लैकलिस्ट हुआ तो फिर दोनों देशों के बीच रक्षा, ऊर्जा और बाकी डील खतरे में आ जाएंगी। जिन डील्स को लेकर रूस ने धमकी दी है उनमें हथियारों का निर्यात, तेल कंपनियों के बीच सहयोग और रेलवे कॉरिडोर का विकास भी शामिल है। रूस भारत का टॉप हथियार सप्लायर माना जाता है। पिछले साल वो तेल के सबसे बड़े आपूर्तिकर्ता के तौर पर भी सामने आया था। हालांकि कई जानकार ये भी मानते हैं कि FATF में रूस का ग्रे लिस्ट होना उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन जानकार ये भी बताते हैं कि भारत के साथ जो डील्स रूस करता है उन डील्स पर खतरा मंडराएगा। लेकिन अब क्या ये रूस की तरफ से भारत को चेतावनी है, धमकी है? इसको इस तरीके से भी समझिए कि दरअसल ये एक जानकारी है कि रूस अगर FATF की लिस्ट में जाता है तो फिर डील्स को अगर खतरा होगा तो एक तरीके से ये अलार्मिंग पोजीशन जरूर हो सकती है कि भारत अगर कुछ कर सकता है तो करे, वरना डील्स को लेकर समस्या खड़ी होगी, खास तौर पर आर्म्स डील और ऑयल को लेकर। आगे इस पर जो भी अपडेट आएगी वो आपके लेकर आते रहेंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। VK न्यूज, राष्ट्र के नाम।